तो इस एपिसोड की शुरुआत में निक बैम बोलता है कि हाँ भाई बता कौन मेरे सामने मेरे स्टूडेंट को डराने धमकाने वाला है। लेकिन क्लास एस का स्टूडेंट बोलता है कि अबे मैं ये सोच रहा हूँ कि तुम मेरे साथ लड़ाई क्यों नहीं कर रहे जैंतियाँ। ऐसा लगता है कि मैंने तुम्हारा हाथ तोड़ा है, उसके बाद तुम्हारी पूरी ताकत ही चली गई है। यार तुम तो बड़े ही नल्ले बंदे हो। तुम सोच रहे थे कि टीचर आएंगे फिर देखेंगे कि उनके स्टूडेंट को परेशान कर रहा है कोई और हमारे तरफ से लड़ेंगे और हमारा बदला लेंगे। यार तुम तो कुछ नहीं कर रहे, तुम पूरे पूरे के पूरे नल्ले हो। लेकिन लिंग जिंग सामने आती है और बोलती है भाई तू बता बता तूने नल्ला किसी को कहा, तेरी तो मैं बैंड बजाती हूँ। लेकिन निंग बैंग तभी उसे रोक लेता है और बोलता है कि नहीं, और उन दोनों बंदे को बोलता है कि अबे तुम दोनों ही कचरे बंदे हो और मेरे जो स्टूडेंट है वो तुम्हें क्लास रैंकिंग से यूँ चुटकियों में निकाल सकती है। लेकिन तभी क्लास एस का बंदा बोलता है कि मिस्टर निंग बैंग मैंने सुना था कि आपको चोट लगी है, लेकिन मैंने आज देख भी लिया कि आपके दिमाग में चोट लगी है। लेकिन ऐसा होने नहीं वाला, तुम्हारे स्टूडेंट और वो भी हमको क्लास रैंकिंग से निकालेंगे। अबे तो खुली आंखों से सपना देख रहा है क्या। लेकिन तभी निक बैंग बोलता है कि हाँ अबे तू मेरे स्टूडेंट में से किसी को भी चुन ले, वो स्टूडेंट तेरे को गारंटी से हराएगा। फिर वो क्लासेस का जो बंदा है वो बोलता है कि हाँ अगर तुम ऐसा चाहते हो तो मैं उस बंदे को चुनता हूँ पीले बाल वाले, यानी वो जीतियान को चुन लेता है। फिर जीतियान बड़ी एटीट्यूड से बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझे पिक करने की। अबे तुझे पता ही नहीं है क्या कि मैं इस क्लास में से सबसे ताकतवर हूँ। लगता है कि तुझे ज़िंदगी प्यारी नहीं है तो ठीक है, मैं तुझे मार मार कर नर्क में पहुंचा दूंगा। लेकिन तभी निंग बैंग उसके पीछे मारता है, यानी कि सर पे मारता है और बोलता है कि अबे उसने तुझे पिक किया है, इसका मतलब तू सबसे कमज़ोर है। तो इधर आ, मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम्हें क्या क्या करना है। और उसे पता नहीं लगता है और बोलता है कि हाँ मैंने पिछली बार तुम्हें जो तुम्हारी डिफेंस शील्ड है उसको एक्सटेंशन करने यानी कि बढ़ाने के बारे में सिखाया था। तो इधर आजा, मैं तुम्हें बताता हूँ कि आगे क्या करना है। और बोलते कि हाँ तुम्हें ऐसा करना है वैसा करना है वैसा करना है ऐसा करना है, क्या तू समझ गया। वो भी बोलते कि हाँ समझ गया। लेकिन पीछे से क्लास एस का बंदा बोलता है कि अबे तुम चाहे कितना भी प्लान बनाओ या फिर स्ट्रैटेजी बनाओ वो तो मेरे ऊपर काम नहीं आने वाली। निक बैंग बोलते कि हाँ भाई देख लेंगे बाद में। लेकिन जीतियान तुम्हें उस पर नरमी नहीं बरतनी पड़ेगी और तुम्हें अपनी पूरी ताकत लगानी पड़ेगी। निंग बैंग फिर से एटीट्यूड में बोलता है कि नहीं सर जी, टेंशन लेने की कोई भी बात नहीं है, मैं आज उसे हरा कर रहूँगा। लेकिन निंग बैंग उसे फिर से टपली मारता है और बोलता है कि अबे कॉन्फिडेंस होना अच्छी बात है, लेकिन तू तो ओवर कॉन्फिडेंस हो रहा है, इतनी अच्छी बात नहीं है। अगर तू ऐसा करेगा तो तू हार सकता है। लेकिन निंग बैंग भी टेंशन में होता है और बोलते हैं कि भाई मुझे नहीं पता अभी क्या होगा क्या नहीं, वो जीतेगा या हारेगा वो उस पर है, मैंने जो बताना था उसे बता दिया। फिर शेनशी होता है, हमें ट्रेनिंग ग्राउंड के बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे निंग बैंग और वो दोनों होते हैं और आसपास पूरी भीड़ लगी होती है उस फाइट को देखने के लिए। फिर निंग बैंग बोलते कि हाँ चलो शुरू करते हैं। फिर जीतेन बोलते कि हाँ सर जी आप चिंता मत करो, मैं इसे आराम से हराऊंगा। और अपने शील्ड को ऑन कर लेता है और जो अगला बंदा है वो भी अपनी एक फायर को जला लेता है और बोलता है कि टीचर सुनो, तुम्हें लगता है कि तुम्हारा स्टूडेंट अच्छा है लेकिन वो घंटा अच्छा नहीं है, देखो मैं उसको कैसे हराता हूँ। और अपना एक उल्फ समन कर लेता है जिसके 3-3 सर होते हैं। वो बोलते कि हाँ तो जा मैं रूल, सबसे पहले उसकी जो शील्ड है उसको तोड़ और वो जो लड़का दिख रहा है ना जिसके की पीली टट्टी जिसे बाजे उसको घसीट के मेरे पास लेके आ। फिर वुल्फ भी हमला कर देता है। फिर जो जीतियन है वो भी तैयार हो जाता है और वहाँ पे हो जाता है ब्लास्ट। फिर जो निंग बैंग है वो बोलते हैं कि हाँ ये बच्चा तो बहुत ही जल्दी सीख जाता है। फिर हमें वुल्फ को दिखाया जाता है जिसके अंदर पूरे छेद होते हैं क्योंकि जीतियन ने अपने शील्ड की मदद से उसे मारा था, अपने शील्ड को कांटे लगाकर। फिर जीतियन बड़ी एटीट्यूड से बोलता है कि भाई ये तेरी एडवांस समनिंग वर्जन था, अब ये तो कुछ भी नहीं था, मुझे तो इसको डिस्ट्रॉय करने में ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। यार तू तो मेरे से भी नल्ला है। और जीतियन की तरफ से 50 ट्रस्ट पॉइंट मिल जाते हैं। फिर अगला बंदा बोलता है कि हाँ भाई लगता है कि तेरा कचरे टीचर ने तुम्हें कुछ ना कुछ अच्छा बताया है, तो तू टेंशन मत ले, मेरे पास एक और हथियार है। और अपने एक और बीस्ट को समन करता है और वो वही बीस्ट होता है जो कि बिल्कुल चीते की तरह लगता है। वो बोलते कि हाँ भाई बीस्ट तुझे मेरा बदला लेना पड़ेगा तो जा अटैक कर। जीतियन बोलते कि हाँ भाई आजा, मैं तो इसी का इंतजार कर रहा हूँ ना। लेकिन जीतियन अटैक कर देता है और जो बीस्ट है वो उस अटैक को डॉज कर लेता है। फिर जीतियन बोलते कि हाँ भाई फंस गया तू मेरी चाल में, और उस पर फिर से अटैक करता है और वहाँ पे हो जाता है तगड़ा ब्लास्ट। लेकिन जो बीस्ट है उसने उस अटैक को डॉज कर लिया था और ऊपर से जो जीतियन है उस पर अटैक कर देता है। जीतियन बोलते कि नहीं, मुझे और भी ज़्यादा पावरफुल वेपन को इमेजिन करना पड़ेगा।
यानी कि निंगफैंग ने पहले वही बताता। फिर हमें पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे निंगफैंग बोलता है कि तुम्हें डिफेंस से अटैक में शिफ्ट होना है तो तुम्हारे पास सिर्फ एक ही तरीका है, वो है तुम्हारी इमेजिनेशन। जितनी ज़्यादा पावरफुल तुम्हारी इमेजिनेशन होगी उतनी ज़्यादा ताकतवर तुम्हारी एबिलिटी होंगी। तो तू इमेजिन कर बस, जिससे कि तू जीत जाएगा। और वो बीस्ट अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन तभी जो जीत है ना, वो एक मगरमच्छ के जबड़े जैसा एक हथियार समन करता है, यानी कि इमेजिनेशन करता है। और जो बीस्ट है उसको बिल्कुल खा लेता है। अगला बंदा बोलता है कि नहीं मेरी बीस्ट, और वहाँ से जाने लगता है और बोलता है कि क्या हुआ, तूने मुझे हराया और तूने क्लास एस के रैंकिंग से मुझे हटाया। और भले ही क्लास डी के पास एबिलिटी है और तुम जो रैंकिंग कॉम्पिटिशन है उसमें पार्टिसिपेट भी करने वाले हो, तो मैं तुम्हें वहाँ पे देख लूँगा, तू मिल तो सही वहाँ पे। लेकिन जीतन बोलते कि भाई मेरे तो 25 दिन छूट गए इसको हराने के लिए। लेकिन तभी शो ऑफ करता है, यानी कि बड़ी एटीट्यूड में बोलता है कि यार नल्ला साला मैंने उसे हरा दिया, और बहुत ही ज़्यादा शो ऑफ करने लगता है। लेकिन तभी निंगफैंग पीछे से आता है और उसके सर पे टपली मारता है और बोलता है कि अबे साले सभी लोग यहाँ से चले गए, लेकिन तू शो ऑफ भी कर रहा है। यार मुझे लगता है कि तू मेरा मारने का इंतजार कर रहा था, लेकिन टेंशन मत ले, तूने अच्छा काम किया है। और तुमने अपनी आंखों से देखा कि तुमने क्लास एस के बंदे को हराया है। और कौन कहता था कि क्लास डी के बंदे क्लास एस के बंदे को नहीं हरा सकते। लेकिन मैं एक दिन के लिए यहाँ से क्या चला गया, तुम्हें इस तरह बुली किया जा रहा है, यार तुम्हारी कोई इज्जत है या नहीं है। लेकिन पीछे से शिपेंग बोलते हैं कि नहीं, क्लास एस के बंदे सही में बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है। और निंगफैंग बहुत ही ज़्यादा गुस्से में बोलते कि हाँ इस बार मैंने तुम्हारे साथ नरमी बरती, लेकिन अगली बार नहीं बरतूंगा, क्योंकि मेरे पास तुम्हारे लिए सिखाने के लिए बहुत कुछ है। तो तुम तैयार हो जाओ, क्योंकि जो अगली ट्रेनिंग होंगी वो सीरियस होने वाली है। तो ठीक है तैयार हो जाओ। और अपने पास से एक बॉटल निकालता है और बोलता है कि हाँ लिंगजिंग तुम पहली होंगी तो ये लो इसे पी लो। लिंगजिंग बोलती है कि क्या, ये क्या है। निंगफैंग बोलते कि हाँ ये तुम्हारे जीतने का तोहफा है, तो जल्दी इसे पी लो। लिंगजिंग बोलती है कि क्या, यहाँ पे कुछ लिखा है निंगफैंग हेयर ग्रोथ हर्ब करके, ये क्या है। निंगफैंग बोलते कि हाँ इससे तुम्हारे जो बालों की जो ग्रोथ होंगी वो अच्छी होंगी। लिंगजिंग बोलते ऐसा है क्या, फिर मैं इसे पूरा पी जाएंगी। तो पीने लगती है। निंगफैंग बोलते कि नहीं तुम्हें इसे पूरा नहीं पीना था, लेकिन उसने पी लिया था, जिसकी वजह से उसके बाल बढ़ने लगती है और उसके बाल बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। वो बोलती है कि सर जी आपने ये क्या किया, आपको बताना था ना। निंगफैंग बोलते कि हाँ इसे पूरा नहीं पीना था, यही तो तुम्हें बता रहा था, लेकिन तुमने सुना नहीं और तुमने पी लिया। फिर लिंगजिंग बोलते कि सर जी आपने पहले बताना चाहिए था ना, तो मैं इसे पूरा ना पीती ना। लेकिन जो चूजा है वो खुश हो जाता है, वो बोलते कि भाई मेरा खाना अब तो और भी ज़्यादा बढ़ गया, तो मैं तो बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। निंगफैंग बोलते कि मैंने पहले कहा था पीने से पहले, लेकिन तुमने सुना ही नहीं, तो चलो छोड़ो जान दो, उसे काट लेना ताकि जो तुम्हारा जो चूजा है वो बाद में खा सके, तो इसमें टेंशन की कोई बात ही नहीं है। लेकिन पीछे से कोई बोलता है कि निंगफैंग ये होता है इस स्कूल का प्रिंसिपल, वो बोलता है कि तुम में बहुत ही ज़्यादा घमंड है। और ये चैप्टर भी यही पे ख़त्म होता है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा।